पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्रसिद्ध रचना महादेवी वर्मा की है? तो आपको बताना है, चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? तो ऑप्शन सेकंड से इसका राइट आंसर है नीरजा। ये महादेवी वर्मा की रचना है। अब इसके कुछ हम महत्वपूर्ण पॉइंट जानेंगे। तो नीरजा का प्रकाशन वर्ष सन 1935 में हुआ था। यह तीसरा काव्य संग्रह है। रेणुका 1935 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। लहर 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। मधुशाला यह 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह हरिवंश राय बच्चन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज का सपना कहानी के कहानीकार हैं? तो आपको बताना है, चार ऑप्शन है, प्रेमचंद, मोहन राकेश, शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब इसके कुछ पॉइंट जानेंगे। राजा भोज का सपना कहानी 1905 में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी में राजा भोज के उस सपने की चर्चा हुई है जिसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई और उन्होंने अच्छे कार्य शुरू किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के फूल नामक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं? तो चार ऑप्शन है, ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, 3 गुलाब राय, चौथा ऑप्शन कुबेरनाथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जानेंगे। रामचंद्र शुक्ल की कविता है की रचनाएं हैं। कविता क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, चिंतामणि, ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है। दूसरे हैं गुलाब राय, इनकी रचना ठलुआ, क्लब, मेरे असफलताएं, जीवन पशु। और कुबेरनाथ की रचनाएं हैं निषाद बांसुरी, भाषा बहता नीर, कुब्जा सुंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो आपको बताना है, चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, गीतावली, कृष्ण गीतावली या भक्तमाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है भक्तमाल। यह तुलसीदास की रचना नहीं है। इसके भी कुछ पॉइंट देखेंगे। पहला है, भक्तमाल नाभादास की रचना है। इसकी रचना नाभादास ने 1585 के आसपास की। इसकी टीका प्रियादास ने 1712 ईस्वी में लिखी। इसमें 200 भक्तों के चरित्र 216 छवियों में वर्णित है। तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामलला नहचू, बैराग संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहलावली, कवितावली, विनय पत्रिका, सतसई, छंदावली, रामायण, कुंडलीय रामायण, राम सलाका, संकट मोचन, खरगा रामायण, रोला रामायण, झूलना, छप्पे रामायण, कवित्र रामायण, कलित धर्मा धर्म निरूपण, हनुमान चालीसा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के रचनाकार कौन हैं? चार ऑप्शन, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, भीष्म साहनी, मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। ये कामायनी की रचना है। इसके भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की यह अंतिम काव्य रचना 1936 में प्रकाशित हुई। कला की दृष्टि से कामायनी छायावादी काव्य कला का सर्वोत्तम प्रतीक माना जाता है। कामायनी प्रतिभिज्ञा दर्शन पर आधारित है। साथ ही इस पर अरविंद दर्शन और गांधी दर्शन का भी प्रभाव यत्र तत्र मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रकांता के उपन्यास कौन हैं? चार ऑप्शन है, ए नीरजा गुलेरी, देवकीनंदन खत्री,
प्रेमचंद, डॉक्टर गोपाल राय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड देवकी नंदन खत्री। इसके भी महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता चर्चित उपन्यास है जिसकी रचना 1888 में की गई थी। इस उपन्यास पर आधारित बहुचर्चित धारावाहिक चंद्रकांता दूरदर्शन टीवी पर प्रदर्शित किया जाता है जिसके निर्देशक नीरजा गुलेरी थे। कुछ इनके उपन्यास देखेंगे। उपन्यासकार उपन्यास तो प्रेमचंद का उपन्यास है कायाकल्प, ये 1926 में प्रकाशित हुआ। दूसरा पंडित गौरी, इनका उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हरवंश राय बच्चन द्वारा रचित कौन सी रचना नहीं है? 4 ऑप्शन। ए नए पुराने झरोखे, टूटी छूटी कड़ियाँ, मसाला, साहित्य देवता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 साहित्य देवता। इसके भी महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। हरवंश राय बच्चन द्वारा रचित निम्नलिखित रचनाएं नए पुराने झरोखे टूटी, ये 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई। छूटी कड़ियाम मधुशाला, ये 1973 में प्रकाशित हुई। मधुशाला ये 1935 में प्रकाशित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है? 4 ऑप्शन। ए चिदम्बरा, दूसरा गोदान, गबन, ठाकुर का कुआं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए चिदम्बरा से रचना ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। गोदान, गबन और ठाकुर का कुआं मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है, लेकिन इन रचनाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत का कोई भी नागरिक जो 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखता हो, इस पुरस्कार के योग्य है। जो 22 भाषाएं हैं, इसमें से कोई भी भाषा उसे आती हो तो ये पुरस्कार के योग्य है। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, जिंदगी नामा, ए लड़की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 जिंदगी नामा। इसके भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। कृष्णा सोबती को उनकी रचना जिंदगी नामा के लिए 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। यह एक आंचलिक उपन्यास है जिसमें पंजाब में रहने वाले लोगों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। उपन्यास में विभाजन पूर्व पंजाब के जनजीवन और संस्कृत का अद्भुत, शांत और श्रद्धापूर्ण जीवन को दर्शाया गया है। कृष्णा सोबती को साल 2017 का साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा कृष्णा सोबती को पद्म भूषण, व्यास सम्मान, शलाका सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय सम्मान किसे नहीं मिला? 4 ऑप्शन। ए केदारनाथ सिंह, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, धर्मेंद्र भारती, महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्हें भारतीय सम्मान नहीं मिला। इसके भी कुछ पॉइंट देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में माने जाते हैं। वो 3 और हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। और चौथे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। कुछ पॉइंट नाम है, सम्मान है, वर्ष। तो केदारनाथ सिंह को भारतीय सम्मान 2008 में मिला था।
धर्मेंद्र भारती को भारत भारती सम्मान 1990 में मिला था। महादेवी वर्मा को भारत भारती सम्मान 1982 में मिला था। और भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में भारत भारती सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र तथा 5,02,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है।